इंजीनियर ग्रेजुएट्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी। डिफेंस एस्पिरेंट्स एसएससी टेक इंडियन आर्मी की वो वैकेंसी जिसके तहत वो लड़के एवं लड़कियां जो 20 से 27 साल के हैं और जिन्होंने इंजीनियरिंग की स्ट्रीम की हुई है, यानी कि जिन्होंने बीटेक किया हुआ है, वो अप्लाई कर सकते हैं और फौज में डायरेक्ट ऑफिसर बन सकते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। एसएससी टेक्निकल वो एंट्री है जिसके तहत किसी प्रकार का कोई रिटन इम्तिहान नहीं देना है, डायरेक्ट एसएसबी इंटरव्यू दीजिए एंड फौज में एक कमीशन्ड ऑफिसर बनिए। डिफेंस एस्पिरेंट्स इंडियन आर्मी में दो तरीके की इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए डिग्री एंट्री आती है। एक होती है टीजीसी जिसे टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स कहते हैं और दूसरी होती है एसएससी टेक। इस बार एसएससी टेक के फॉर्म्स आए हैं। ये एसएससी टेक का जो मेल्स के लिए फॉर्म है वो 60th फॉर्म है और वहीं फीमेल्स के लिए 31st फॉर्म है। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट 20 से 27 साल है, यानी कि 2 अप्रैल 1996 से 1 अप्रैल 2003 तक के बीच में दोनों डेट्स को इंक्लूड कर दिया जाए। वो इंडिविजुअल्स जो अनमैरिड हैं वो ये फॉर्म भर सकते हैं। इसके थ्रू शॉर्ट सर्विस कमीशन मिलेगा, यानी कि 10 साल तक आप आर्मी में सर्व कर सकते हैं। जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं तब से वो टाइम चालू होता है और ये 10 साल एक्सटेंडेबल अप टू 14 ईयर्स होता है। इसकी ट्रेनिंग ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी चेन्नई में होती है। 49 वीक्स की ये ट्रेनिंग होती है। डिफेंस एस्पिरेंट्स बात करें अगर एलिजिबिलिटी की तो सबसे पहली एलिजिबिलिटी है आपको बीटेक होना ज़रूरी है। जी हाँ, बीटेक या तो फाइनल ईयर में या बीटेक ग्रेजुएट होना ज़रूरी है अगर आपको एसएससी टेक के थ्रू अप्लाई करना है। कंडीशन नंबर 2, आप अनमैरिड होना ज़रूरी है आपका। जी हाँ, मैरिड लोग ये फॉर्म नहीं भर सकते, इसलिए अनमैरिड होना ज़रूरी है। हाँ, एसएससी टेक की एक खास बात यह है कि जो विडो हैं डिफेंस पर्सनल्स की, यानी कि कभी ना कभी जिनके हस्बैंड्स फौज में थे और उनको शहादत प्राप्त हो गई, वो भी अप टू एज ऑफ 35 इस एंट्री के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। डिफेंस एस्पिरेंट्स मैं आपको बता दूं, ये फॉर्म 26 जुलाई को आएगा, जो कि ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे आएगा www.joinindianarmy.nic.in पे। आखिरी डेट भरने की 24 अगस्त रहेगी। जैसी फॉर्म भरेंगे फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ये इंटरव्यू लगभग अक्टूबर-नवंबर इसी साल में होगा। उसके बाद फाइनल मेरिट होगी जो मार्च में होगी और अप्रैल में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। डिफेंस एस्पिरेंट्स सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो सबसे पहले आप joinindianarmy.nic.in पे फॉर्म भरेंगे। फॉर्म भरने के बाद आपका फॉर्म स्क्रीनिंग होगा, यानी कि कट ऑफ रिलीज होगी इंडियन आर्मी की। कट ऑफ के बेसिस पे आपके फॉर्म्स को या तो इंडियन आर्मी एक्सेप्ट करेगी या रिजेक्ट करेगी। डिफेंस एस्पिरेंट्स अगर फॉर्म एक्सेप्ट हो जाते हैं तो आपको एसएसबी इंटरव्यूज़ की डेट्स आएंगी, जो एसएसबी इंटरव्यूज़ के सेलेक्टेड सेंटर्स पे होंगी, जो कि है इलाहाबाद, भोपाल, बैंगलोर एंड कपूरथला। इन 4 बोर्ड्स में आपका पूरा का पूरा इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बाद जो रिकमेंडेड कैंडिडेट्स हैं उनका मेडिकल होगा और महीने भर के अंदर, 2 महीने के अंदर आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट आएगी। उसके बाद ये ज्वाइनिंग अप्रैल में होगी। याद रखें, अगर आप फाइनल ईयर ग्रेजुएट्स हैं तब भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं, पर शर्तिए आपको एक चीज़ समझना होगा कि अप्रैल 2023 में आपकी ज्वाइनिंग ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी में होगी। तब से फौज 12 हफ्ते का समय देता है, 12 वीक्स का। 12 हफ्तों के अंतर्गत आपको अपनी मार्कशीट्स एंड इंजीनियरिंग के सपोर्टिंग सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होंगे। बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि सर हम 7th सेमेस्टर में हैं, हम 8th सेमेस्टर में हैं। बस कैलकुलेशन ऐसे लगानी है कि अगर हम अप्रैल 2023 के विद इन अ मंथ इंजीनियरिंग के सारे डिग्री, सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स फौज को दे देंगे तो हम एलिजिबल हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो इंडियन आर्मी ने ये वैकेंसीज आउट नहीं की हैं, पर अनुमान ये लगाया जाता है कि 180, 190 से 210 तक के बीच में वैकेंसीज रहेंगी। समवेयर अराउंड 200-210 वैकेंसीज रहेंगी। किसी प्रकार का कोई रिजर्वेशन, कोई कोटा या कुछ फौज में नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत होती है डिफेंस एस्पिरेंट्स। और बीटेक के लिए ये वन ऑफ द बेस्ट डिग्रीज हैं
क्योंकि इंजीनियरिंग का टैग आपके साथ लग गया है, अब देश सेवा भी हो जाएगी। जी हाँ, कहते हैं ना, देश सेवा परमो धर्मा। तो अगर आपके अंदर भी जुनून है फौज में जाने का, देश सेवा करने का, और इंजीनियरिंग आपकी कंप्लीट हो गई है या आप फाइनल ईयर में हो, तो इससे अच्छी एंट्री कुछ भी नहीं। डिफेंस एस्पिरेंट्स, फॉर्म एप्लीकेशन को अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो ज़रा ध्यान से फ्रेम पे देखिएगा। सबसे पहले आपको www.joinindianarmy.nic.in पे जाना है। इसके बाद आप ऑफिसर एंट्री के बटन पे क्लिक करेंगे और अपने आप को रजिस्टर करेंगे। जो एस्पिरेंट्स पहले ही ये रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कर चुके हैं उनको दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एक बार आप रजिस्ट्रेशन कर लें तो अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे और ऑफिसर्स की एक पेज बन के आएगा जिसमें एलिजिबिलिटी खुलेगी। उसमें शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक्निकल कोर्स पे अप्लाई करेंगे और एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। वो एप्लीकेशन फॉर्म आपको पूरा भरना होगा और जितनी बार भरेंगे उतनी बार सेव एंड कंटिन्यू करते जाएंगे ताकि किसी प्रकार का कोई चेंजेस हो तो आप वापस कर दें। डिफेंस एस्पिरेंट्स याद रखिएगा, एक बार पूरा का पूरा जब फॉर्म भर जाए तो समरी ऑफ योर इंफॉर्मेशन एक पेज आएगा, उस पर पूरा दोबारा चीज़ भर लीजिएगा, देख लीजिएगा सही से है कि नहीं, और उसके बाद फॉर्म प्रोसेस हो जाएगा। तो डिफेंस एस्पिरेंट्स, अगर आप बीटेक ग्रेजुएट हैं, उम्र 20 से 27 साल है, तो बिना समय बर्बाद करते हुए 26 जुलाई से फॉर्म भरें। याद रखें, जो लास्ट डेट है वो 24 अगस्त दोपहर 3 बजे है। आखिरी डेट्स की मत वेट करिएगा, जल्द से जल्द फॉर्म भरिएगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।